की शुरुआत करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार एक्शन मोड में है। आज शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक होगी। सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले को लेकर चर्चा होगी। बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल हो सकते हैं शामिल। कई केंद्रीय मंत्रियों के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार मंथन का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले पर चर्चा हो सकती है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री भी बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद लगातार सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए। जो 5 बड़े प्रतिबंध लगाए गए उनमें सिंधु जल संधि को स्थगित करने को लेकर भी एक फैसला था, जिसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई थी। और अब आज शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले पर तमाम महत्वपूर्ण चेहरे चर्चा करने वाले हैं और कोई बड़ा फैसला इस बैठक के बाद सामने आ सकता है। बहरहाल 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है और तमाम बड़े एक्शन पहले भी सरकार की ओर से लिए गए हैं और अब 4 बजे के बाद भी संभावना है कि कोई बड़ा फैसला बैठक के बाद निकलकर सामने आए। बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल हो सकते हैं। सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले को लेकर यहां पर इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। जल शक्ति मंत्री के साथ साथ कई अन्य मंत्रियों की भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। आपको बता रहे हैं कि आखिर सिंधु जल समझौता क्या है। भारत के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ये समझौता हुआ था। सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया। समझौते के मुताबिक ब्यास, रावी और सतलुज को पूर्वी नदियां माना गया। पूर्वी नदियों का पानी भारत के उपयोग के लिए तय हुआ। सिंधु, चिनाब और झेलम को पश्चिम नदियां माना गया। पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया था। पश्चिमी हिस्से की नदियों का 20% पानी रोकने की पावर भारत को दी गई थी। 1960 में यह पूरा समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता आखिर है क्या, इसको लेकर आपको जानकारी दी। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के साथ यह समझौता किया गया था। सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। समझौते के मुताबिक ब्यास, रावी और सतलुज को पूर्वी नदियां माना गया था और पूर्वी नदियों का पानी भारत के उपयोग के लिए तय हुआ। सिंधु, चिनाब और झेलम को पश्चिमी नदियां माना गया और इसके बाद पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के उपयोग के लिए तय किया गया था। पश्चिमी हिस्से की नदियों का 20% पानी रोकने की पावर भारत को दी गई थी और इसी समझौते के तहत 1960 में यह बड़ा समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद लागू हुआ था ये समझौता। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के साथ समझौता हुआ था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव सुल्तान और संजय कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है और अब मंथन का दौर भी लगातार जारी है। शाम 4 बजे बड़ी बैठक भी होने वाली है और क्या कुछ जानकारी है? जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम करीना शहर में मौजूद है और यहाँ पर जो आक्रोश है वो युवाओं में बहुत ज्यादा है। शहर के अंदर जो है परसों कैंडल मार्च निकाला गया था और बार बार युवाओं के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो लोग हैं उन्होंने इस तरह का कायराना, पाकिस्तान के आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है वो बहुत गलत की है, क्योंकि वहां पे जो टूरिस्ट गए हुए थे वो घूमने के लिए गए हुए थे और उन्होंने इस तरह से गोलीबार करके उन्होंने मौत के घाट उतारा है, वो बहुत ही गलत किया है। उसके लिए शहर में एक जुलूस भी निकाला गया था जिसमें बड़ा ही विरोध प्रदर्शन किया गया था और अभी भी यही शहरवासियों के द्वारा यही कहना है कि सरकार को जो है ईद का जवाब पत्थर से लेना चाहिए। और हमारे साथ कुछ शहर के लोग भी मौजूद है और नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो भी हमारे मौजूद है। इन्हों के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया था और उस कैंडल मार्च के अंदर उनकी आत्मिक शांति के लिए जो पूरे शहर के अंदर कैंडल मार्च निकाल के एक आतंकियों के प्रति विरोध प्रदर्शन भी किया गया
बताया था। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जो पहलगाम में जो घटना हुई है। अभी हाल ही में जो पहलगाम में कश्मीर में जो निर्दोष पर्यटक लोग मारे गए हैं, ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, अमानवीय कृत्य है और इससे पूरे देश में आक्रोश है। उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कनीना की जनता ने कैंडल मार्च यात्रा निकाली थी और हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को इंसाफ मिले और जिन लोगों ने ये किया है उनको कठिन से कठोर सजा दी जाए, ताकि ये कृत्य फिर कभी ये घटना देश में ना हो। लोगों में बहुत आक्रोश है और इसी से कश्मीर की शांति भंग नहीं हुई बल्कि पूरे देश को इसने हिला के रख दिया है। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए। हम देश में एकता चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हो, हम सब मिलजुल के रहें, खुश रहें और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पे अधिक सुरक्षा प्रोवाइड करे, ताकि लोग खुश होके फ्रीडम के साथ कहीं पे भी पूरे देश में घूम सके। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं बार बार कि लोगों में आक्रोश है, आप उन निर्दोष लोगों को इंसाफ दिलाएं और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका दुख दर्द हम समझते हैं। तो हम सरकार से, पूरी जनता, करीना की जनता और पूरा देश यही अपील करता है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि ऐसी घटना कभी भी देश में कहीं पर भी ना हो। जी, हमारे साथ और भी है सर, क्या कहना चाहेंगे जो पहलगाम में घटना हुई है उसको लेकर कैसा रोष है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं वो कहना वार्ड नंबर 511, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही कृतज्ञ घटना है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि बार बार इन आतंकवादियों को जो एक्सपेक्ट करते हैं इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो ये टूरिस्ट मारे गए हैं, हमें सरकार से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि इनको शहीद का दर्जा दे और इनके परिवार वालों की देखभाल करे। कोई किसी का जवान बेटा था, कोई आर्मी अफसर था, जैसे भी थे, इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो ये घूमने के लिए टूरिस्ट जाते हैं इनको कड़ी से कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, वरना हमारे धरती का स्वर्ग कहलाता है कश्मीर। अगर ऐसे आतंकवादी हमले होते रहे तो इस स्वर्ग में कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो हम सरकार के साथ पूरी तरह के, पूरी पब्लिक सरकार के साथ है और जो भी ये घटना घटी है इस कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पीएफओ में घुस कर एक को मारना चाहिए आतंकवादी को। तो ये थे जी भावना जी शहर के लोग और नगर पालिका की चेयरमैन भी हमारे साथ ही, उन्होंने बताया कि इस तरह की जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है और सरकार को इसका जो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देना चाहिए। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव और संजय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश दहशत में है। सबके जहन में सवाल है कि निर्दोषों को किस बात की सजा मिली। हर बार की तरह इस बार भी पर्यटक पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर से निकला खुशी का कदम लौटते समय काली याद बनकर लौटेगा। पूरा देश सहमा है, साथ ही गुस्से से आग बबूला है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस आज प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकालेगी। लोग सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में आज कई बड़े बाजार तक बंद कर दिए गए। आपको अलग अलग जगह से अलग अलग प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं और मौजूदा स्थिति कैसी है उसके बारे में भी बताते हैं। तस्वीरें देखिए, दिल्ली में बाजार बंद कर दिए गए हैं। वो बाजार जहां पर रौनक रहा करती थी, लोगों की भीड़ रहती थी, आज वो बाजार सूने पड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर जंतर मंतर से है, जहां वीएचपी का प्रदर्शन जारी है। अंबाला में भी रोष रैली निकाली गई है और गोहाना में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जो लोग मारे गए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। और राजीव और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए, पूरे देश में गुस्सा है, हर जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। संजय, उनको मारा गया है, तो ये कहीं ना कहीं भारत पर एक तरह से हमला माना जा रहा है। और इस बार लगता है कि जो भाजपा की सरकार है केंद्र में, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो एक बड़ा जो है एक्शन लेने जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा लगातार रात भर जो हमारे लड़ाकू विमान है, हमारी एयरफोर्स है, वो पूरी रात एक्टिव रही है। और जो थल सेना है और जो हमारी जल सेना है, उसको भी कहीं ना कहीं एक्टिव कर दिया गया है। पूरे देश में गुस्सा है, एक लहर है गुस्से की और
सभी देशवासी चाहते हैं कि पाकिस्तान पे बड़ा एक्शन हो। और ये जो आर्थिक रूप से चोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचाई है, सिंधु जल समझौता है उसको स्थगित कर दिया है, वही पाकिस्तान ने भी जो है वो लगातार गिरफ्तारी दे रहा है कि शिमला समझौता भी हम स्थगित कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये पता है कि भारत कार्रवाई करेगा और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसके पैर जो कांप रहे हैं, इसी को लेकर रेवाड़ी में भी काफी गुस्सा है। और कल यहाँ जो भूतपूर्व सैनिक है उन्होंने रोड मार्च निकाला और उनका साफ साफ कहना था कि अगर सरकार चाहे तो हम फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा भावना कि किस तरह का आक्रोश लोगों के बीच में है। सर, आपका क्या नाम है? गजेंद्र जी, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है, कायरतापूर्ण हमला हुआ है, आप क्या चाहते हैं कि अभी भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि कदम उठाना चाहिए, सोच समझ कर उठाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आज की आगे कार्रवाई कर, लेकिन जो कार्रवाई वही प्रेस होगी आगे दोबारा ऐसी घटना हो नहीं। तो फिर पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर एयर स्ट्राइक हुई, उससे तो पाकिस्तान बाज नहीं आया। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए भारत? तो युद्ध तो लड़ नहीं सकते प्रॉपर, लेकिन कार्रवाई इस हिसाब से करो कि आतंकवादी को उनको भी दिखाना, उनके सैटेलाइट से उनको नाम चिन्हित करके और वहां पे अटैक किया जाए। सर, आपका क्या नाम है? महिपाल जी, जिस तरह से पहलगाम में कायरतापूर्ण हमला किया है और निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, अब आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है देश क्या सोचता है कि किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान पर होनी चाहिए? 27 आदमी शहीद हुए हैं, उनके 27 लाख आदमी गलत मार दिए जाए, तब मेरी आत्मा को तसल्ली पहुंचेगी। जो किया है वो गलत किया है। 27 लाख। अभी जो मैं आपको बताऊं भावना की, लोगों की जो भावना लगातार यहाँ जो चर्चा होती है, चाहे आप चाय की दुकान पे जाए, परचूनी की दुकान पे जाए या कहीं और चौक चौराहे पे जाए, लगातार चर्चा का विषय एक ही होता है कि अभी सरकार क्या करेगी, क्या किस तरह का दंड पाकिस्तान को मिलेगा। और लोगों की एक सोच है कि एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार का युद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रोज रोज हमें ये आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती है। कश्मीर में शांति थी, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि कश्मीर में शांति हो। अब प्रधानमंत्री और सरकार इस तरह का कदम उठाती है, लेकिन इतना जरूर है कि कठोर कार्रवाई होगी पाकिस्तान पे। लेकिन वो कार्रवाई क्या होगी ये अभी रहस्य बना हुआ है, छुपा हुआ है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत साफ है कि सरकार एक बड़ी कार्रवाई इस बार करने वाली है और आर पार के मूड में है। क्योंकि जिस तरह से सेना को एक्टिव कर दिया गया है, चाहे वो हमारी थल सेना हो या जल सेना हो या हमारी वायु सेना हो, क्योंकि रात भर जिस तरह हमारे फाइटर जो विमान है उन्होंने उड़ान भरी है और रात भर जो एक्सरसाइज की है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है कार्रवाई की आशंका लग रही है कि भारत एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा है। और भावना लोगों की सोच भी यही है कि एक बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कायरतापूर्ण तो वहां से लोग, अभी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो उग्रवादी आए थे, जो मिलिटेंट आए थे, उन्होंने धर्म पूछा, उसके बाद गोली मारी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो खबर निकल कर आ रही है कि उसमें देश पाकिस्तानी थे और वहां की जो सरकार है, ISI है, या वहां की जो उन लोगों का साफ साफ इसमें हाथ नजर आ रहा है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप पीछे जाइए, जो उनके चीफ है आर्मी चीफ मुनीर, उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान है हम लोग और हम जो हिंदुओं से हम कभी एक नहीं हो सकते, हम कभी नहीं मिल सकते। तो कहीं ना कहीं ये उकसाने वाला बयान था और उसी के बाद इस तरह की घटना घट जाती है। तो इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और जिन्होंने अपना खोया है उनकी हालत तो आप लगातार देख ही रही है। लेकिन अब जो कार्रवाई होती है, क्योंकि देश अगर कार्रवाई बड़ी नहीं हुई तो लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा लगातार बना रहेगा। अब बिल्कुल, और देखिए गुस्सा बढ़ भी रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि सजा मिलेगी और कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, उसके बाद हर नागरिक को अभी आश्वासन है कि कार्रवाई होगी और अब इंतजार भी कार्रवाई का हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। सड़कों पर लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का भी प्रदर्शन निर्धारित है, तो वही मंथन का दौर भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री शाम 4 बजे अपने आवास पर बैठक करने वाले हैं और तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदेश भर में हरियाणा कांग्रेस की ओर से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस हमले में जो लोग मारे गए उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और इसके बाद जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।